बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज बहुत पुरानी वीडियो कैसेट्स में जो भरी हुई थी उनको एडिट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एडिट करवाई हैं तो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा पतंगों की हिस्ट्री भी। ये 7 गिट्ठी पतंग है जी उस्ताद सिद्दीक मरहूम की, आज से 30 साल पुरानी। ये मेरे दोस्त भट्ट साहब फौत हुए थे तो उन्होंने भी बहुत पुरानी पुरानी कलेक्शन रखी हुई थी। तो ये बहुत यादगार पतंगे हैं। ये 30 साल पुरानी उस्ताद सिद्दीक भट्ट की। ये 7 गिट्ठी पतंग नन्ना साईं के हाथ की बनी हुई, तकरीबन 27 से 28 साल पुरानी। इसरार का बना हुआ तीरा अंदरून मोती वाला तकरीबन 20 से 22 साल पुराना। और याद रहे कि ये पतंगें सिर्फ देखने की हद तक हैं, इनका पेपर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये अब किसी भी कीमत पर नहीं उड़ सकती। ये सिर्फ एक यादगार है, इसमें कागज़ में जान बिल्कुल भी नहीं है। इस कलेक्शन की सबसे पुरानी पतंग उस्ताद मम्मू मरहूम के हाथ की बनी हुई, कम अज़ कम 30 से 32 साल पुरानी। और ये 100 नंबर से उड़ने वाली पतंग है। इसका वज़न आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये माचिस की तीली जितनी वज़नी है सिर्फ ये। उस्ताद मम्मू मरहूम के हाथ का बना हुआ 4 गिट्ठा कुप, ये उनकी निशानी, उनकी ये चेपी। ये इसकी आप डेट भी देख सकते हैं 97, और उससे पहले का ये 1992 का बना हुआ है जी। ये बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत सारे क्लिप्स में से इकट्ठे कर करके ये आपके लिए वीडियो बन रही है। मेरे उस्ताद मरहूम रशीद पहलवान के हाथ की पतंगें, जो कि ये 99 या 2000 में बनाई गई थी जर्मनी पेपर में। ये भी मेरे उस्ताद मरहूम के हाथ की बनी हुई जर्मनी पेपर 5 गिट्ठी। इनकी पतंग की ये क्वालिटी होती थी कि आप इसको 5 नंबर से उड़ा लो ये उड़ेगी, आप इसको 25 नंबर से उड़ा लो ये 25 नंबर से भी उड़ेगी, और जैसी हवा होगी ये वैसा ही काम करेगी। ये उन लोगों की क्वालिटी थी कि ये रोज़ की सिर्फ 4 पतंगें बनाते थे, प्रोफेशनल नहीं थे। मूड में होते थे तो पतंग बनाते थे, वरना आप उनको कहें कि नोटों की थब्बियाँ ले लो, लेकिन वो कभी आपको एक तीला तक नहीं देंगे। लेकिन जब मूड होगा, मेहरबान होने पे आते थे तो मुफ्त में बना के दे देते थे। ये मूडी लोग होते थे, ये प्रोफेशनल नहीं थे, और पतंगबाजी को ये इज़्ज़त समझते थे, इसको खेल या ज़िदबाजी नहीं समझते थे। ये भी रशीद पहलवान मरहूम के हाथ की बनी हुई 5 गिट्ठी जोड़ियाँ कांटों वाली पतंगें, और इनका पेपर अब बिल्कुल पाउडर हो चुका है। ज़रा इनको हाथ लगता है तो ये जगह जगह से पतंगें खुल जाती हैं। ये भी उस्ताद मरहूम के हाथ की बनी हुई पतंग, और इसको तनावे भी डली हुई हैं। शायद ये 555 से उड़ाई गई थी। बहुत बारीक तनावे हैं इसकी, या 5 टिकट होगा या 555 होगा। ऐसी पतंगें हैं कि हवा ना भी चल रही हो तो इन पतंगों ने हवा पकड़ ही लेनी है। इनकी ये खूबी है, बिल्कुल साफ़ कुंदे और छाती तगड़ी इनकी, और भरपूर काम करने वाली पतंगें। सिर्फ आप एक डबल वाल कर लें, फिर अगले को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती थी कि जाएं तो कहाँ जाएं, चाहे इसको 10 गोट पे ले जाएं, ये काम करती थी। ये खूबी थी पुराने लोगों की। अब इससे अगली पतंग इसी डिज़ाइन की है, वो मैं आपको उल्टी करके इनकी तीलियों की छिलाई दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। ये ज़रा इनकी बंदिशें देखें, तीलियों की छिलाई देखें। ये आँख में फेर लो तो सुरमे दानी की तरह गोल तीली कहीं से भी आपको, ये बाबा इसको आप सिंपली कह सकते हैं ये तोहफे हैं। और आजकल के पतंगबाजों के लिए ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। ये वही जान सकता है जो 70 नंबर, 100 नंबर, 5 नंबर, 24 नंबर डोरे उड़ाने वाले लोग हैं। ये उन ही लोगों को पता है कि ये क्या तोहफे थे। ये इसकी तीली की छिलाई देखें, कहाँ कहाँ पर झुकाव डालने हैं, कहाँ पर इसकी गांठ लेकर आनी है। पतंगबाजी एक बहुत मुश्किल फ़न है। ये सिर्फ पैसे से नहीं होता, इसके लिए
खुदादार सलाहियत की भी ज़रूरत होती है। ये भी उस्ताद मरहूम के हाथ की ये रकम बनी थी आज से 24 साल पहले जर्मनी पेपर में। 2000 की बसंत के लिए इसके ऊपर लिखाई करवाई थी। ये 22 से 23 साल पुरानी पतंगें अब गल सर कर पाउडर बन चुकी हैं। 5 गिट्टियों का और 4.5 गिट्टियों का ये सेट था। आउटस्टैंडिंग, अनफॉरगेटेबल। मोहम्मद सुल्तान चुगताई मरहूम बाबा चुगताई के हाथ की बनी हुई पतंग ये देख सकते हैं। ये उनके सिग्नेचर और ये 21/12/1997। इसकी तीनियों की भी आप चलाई देखें। ये बाबा प्रोफेशनल लोग थे। ये उनकी चेपी मखसूस उनकी होती थी, निशानी उनकी चेपी। ये देखिए, और इसको भी बारीक डोर की ही तना में डली हुई है। ये इनकी चेपी देखें। पच्चीस साल पुरानी पतंग। ये पहले इसकी मेकिंग डेट देख लें, 1985 उस्ताद मम्मू मरहूम के। और ये ज़रा देखें, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। ये कीरों ने क्या हाल किया है इनका, ये देखें जी। इनकी ज़रा तीली मुलाहिज़ा करें आप। ये तीली की छलाई देखें आप। ये इनकी चेपी देखें। ये इनकी बंदिश देखें। उन वक्तों के उस्ताद डोर को धोकर ही बारीक धागे की बंदिशें लगाते थे। ये इनकी बंदिश देखें, उस पर भी इस कदर डस्ट आ चुका है। ज़रा गौर करें। पंद्रह और 22, 37 साल पुरानी पतंग उस्ताद मम्मू मरहूम के हाथ की। ये है जी वो शाहकार जिसका ज़िक्र मैंने अपनी बसंत कहानी में किया था, जो कट कर गई थी और 1 साल के बाद मेरे पास वापस आ गई थी। इसकी तनामें काट दी हुई हैं। इसकी भी मैन्युफैक्चर डेट आप देख लें, ये ना समझिएगा कि झूठ बोल रहा था। ये इसकी डेट देखें, 98 में बनी थी। ये 2000 या 2001 की बसंत में मैंने ये उड़ाई थी। और इसकी भी आप हालत देख लें, ये एज़ इट इज़ वैसे की वैसे पड़ी है। एक यादगार के तौर पर ये देखें। इसको अब मैं वहाँ पे रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये होते हैं जुनून और ये होते हैं शौक़। और इस पतंग का वापस आ जाना, अगर आपने इसकी स्टोरी नहीं सुनी तो मेरी एक वो है बसंत कहानी ऑडियो, वो ज़रा सुनिएगा। उसमें आपको इस पतंग का सारा किस्सा पता चल जाएगा। तो मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिए और बताइए मुझे कि किस कदर मुझे शौक़ था, लेकिन अब छोड़ चुके हैं। अपने हाथों का किया दरा ही हम भुगत रहे हैं। ये देखें ज़रा, 33 साल पुरानी पतंगें, 36 साल पुरानी पतंगें, ये यादगार संभाल कर रखी हुई थी किसी मेहरबान ने। ये देखें जी, सिर्फ ये रद्दी है। इसकी कदर वही जानता है जिसको पतंगबाजी से इश्क हो। और किसी आशिक से पूछें कि ये क्या चीज़ है। तो आप भी इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।